नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 9.1, यानी अब कल समीकरण स्टार्ट कराने जा रहा हूँ आपका। तो इस 9.1 में आपकी कोटि और घात हैं। कोटि किसे कहते हैं? कोटि का मतलब इंग्लिश में ऑर्डर होता है, घात का मतलब डिग्री होता है। ठीक है, तो कोटि किसे कहते हैं, किसे नहीं, और घात किसे कहते हैं, किसे नहीं, इस चैप्टर में बस हमें ये सीखना है। तो बेसिकली सीख लो पहले तो। जैसे कोटि की बात कर ले रहे हैं, कोटि यानी ऑर्डर, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन मैक्सिमम, यानी अधिकतम कितनी बार हुआ है। कोटि का मतलब अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। अधिकतम अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन को ही अवकलन की कोटि कहते हैं। ठीक है, यानी ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर यानी बाई को ऑर्डर कितनी बार दिया गया है, जैसे ठीक है, अधिकतम अवकलन को ही, ठीक है, कोटि कहते हैं। जैसे अधिक लिख देना, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, इसे ही अवकलन की कोटि कहते हैं। अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। लिख लेना, अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। कोटि यानी ऑर्डर कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूं आपको। जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज 5.15 एक्सरसाइज नंबर 5 पढ़ी होगी, 5.2, 5.3, तो बाई और की कोई फंक्शन दे रखा होता था। ठीक है, जैसे e की पावर x है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते देते, बाई का क्या हो जाता था, dy ओवर dx, क्योंकि x के हिसाब से चल रहे हैं। e की पावर x का e की पावर x डिफरेंशिएशन रहता था। क्वेश्चन में कहता था कि डिफरेंशिएशन 4 टाइम्स करो, तो 4 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका गेन करोगे तो क्या होता था, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता था। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, e की पावर x होता है। इसको अगेन करोगे दोबारा से, अगेन इसका क्या हो जाएगा, पावर क्यू हो जाएगी, डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यू हो जाएगा। तिरछी पावर बढ़ती है। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x। 4 बार करना है एग्जाम में, जैसे 4 बार दे रखा होता है, 5 बार। तो फिर आगे डी की पावर 4 बाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, e की पावर x का e की पावर x 4 टाइम हो गया। तो बताओ 4 टाइम्स में मैंने कर दिया, तो बताओ अधिकतम पावर। ठीक है, अधिकतम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का मतलब यही है, कोटि का मतलब अधिकतम मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ, अधिकतम यानी dy ओवर dx की अधिकतम पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना यहाँ से, ये अवकलन, यही कोटि होती है। तो यहाँ कोटि कितनी है, 4। क्लियर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी यहाँ तक देखी जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि प्लस प्लस कर दो, इधर प्लस, तो कोटि कितनी दिखाई दे रही है, सबसे मतलब अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अधिकतम जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है उससे ही हम अवकलन की कोटि कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल और दे रहा हूँ। पहला एग्जांपल दे दिया मैंने, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू दे दिया, प्लस डी की पावर 5 बाई अपॉन डी एक्स की पावर 5 दे दिया, प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 दे दिया। तो यहाँ पे क्या कोटि कौन सी है, यहाँ पे कोटि होगी अधिकतम डी वाई ओवर डी एक्स कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पे 5 बार। ये तो 3 बार हुआ है, जब तो ये आया, ये कितनी बार हुआ, 5 बार, तो कोटि हो जाएगी 5। क्लियर है, बहुत इजी लैंग्वेज है, बस यही है। अधिकतम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, इसका मतलब पावर यहाँ पे ये डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू का मतलब है ये डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है। यहाँ पे डी की पावर 5 बाई अपॉन डी एक्स की पावर 5 का मतलब 5 बार हुआ है। तो जितनी बार अधिकतम बार हुआ होता है उसे हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो कोटि कितनी है, 5। अब बात कर लेते हैं घात की, यानी डिग्री की। घात यानी डिग्री। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम अवकलन हुआ है उसकी पावर कितनी है, बार, होल की पावर कितनी है। अधिकतम अवकलन
कि लिख दे रहा हूँ बाहर अवकलन कि ब्रैकेट लिख लो या अधिकतम अवकलन की पावर, पावर का मतलब ये ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज या ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में कितनी है। दो कंडीशन है इसकी, अधिकतम अवकलन की पावर, अधिकतम अवकलन जो हुआ है ना उसकी बाहर ब्रैक पावर यानी ब्रैकेट में बाहर कितनी है, पहली कंडीशन, ठीक है। जैसे इस पे एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू की पावर है आपकी 5 प्लस डी की पावर 5 बाई ओवर डी एक्स की पावर 5 की पावर मैंने दे दी 2 प्लस साइन एक्स बराबर की 0 दे दिया मैंने, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है, घात डिग्री। तो डिग्री क्या होगी यानी घात क्या होगी, आपकी डिग्री होगी अधिकतम पावर, अधिकतम मैक्सिमम अवकलन, अधिकतम अवकलन किसके पास है, इसके पास है या इसके पास है, इसके पास है। डिफरेंशिएट सबसे ज्यादा कौन हुआ, ये वाला हुआ है। तो इसकी पावर कितनी है, ना कि इसकी पावर देखी जाएगी। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करेंगे, इसकी पावर लिख देंगे, 5 घात सबसे ज्यादा ये दिख रही है तो 5 आंसर लिख देंगे, उनका गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, अधिकतम अवकलन की पावर ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर लिख देना, ब्रैकेट के बाहर, बाहर, ठीक है, कितनी है उसे ही बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 2, ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। बस आपको ये नहीं देखना अधिकतम अवकलन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, उसकी पावर देखनी है, उसी को डिग्री बोलोगे। इसकी 2 कंडीशन होती है, पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन और बता दे रहा हूँ। दूसरी कंडीशन आपकी डिग्री की, डिग्री की बात कर रहे हैं यानी घात की बात कर रहे हैं, घात, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी, कोई भी अवकलन किसी का थीटा ना बने, कोई भी अवकलन, कोई भी अवकलन, अवकलन क्या मतलब डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, कोई भी अवकलन, अवकलन, अवकलन में कौन, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स आ जाए या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाए, डॉट डॉट डॉट, किसी का थीटा ना हो, किसी भी फंक्शन का थीटा ना हो। यदि ये थीटा होता है, यदि ये थीटा का काम करता है तो उसकी डिग्री, यदि ये है थीटा का काम करता है तो उसकी डिग्री, उसकी घात परिभाषित नहीं होगी यानी नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं होगी, नहीं होगी यानी नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कोई भी अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये इतनी किसी फंक्शन का थीटा ना हो। जैसे मान के चलो साइन की बात क्या होता है, थीटा होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। थीटा की जगह इनमें से कोई आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, और चाहे आगे कुछ भी दे रखा हो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दे रखा हो, ठीक है, इसकी पावर 4 दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, प्लस कॉस एक्स दे रखा हो, इक्वल टू 0 दे रखा हो। बस मैंने क्या कहा था, कोई भी अवकलन, यानी अवकलन का मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, किसी भी फंक्शन का थीटा ना हो। ये साइन के बाद थीटा आता ना, ये थीटा का काम कर रहा है। तो यहाँ डिग्री क्या होगी, यहाँ डिग्री होगी नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं है, डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, ये बस कुछ नहीं है। देखिए दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। कोटि का मतलब तो यही है, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, इसे कोटि बोलते हैं। ऑर्डर माने बाई का ऑर्डर कितनी बार लगा है, यहाँ पे बाई का ऑर्डर कितनी बार लगा था, 4 बार, तो बस 4 कोटि हो गई। और डिग्री का मतलब 2 कंडीशन होती हैं,
अधिकतम अवकलन जो यहाँ पे लगा है उसकी पावर कितनी है ब्रैकेट के बाहर। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये dy ओवर डी एक्स या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसी का थीटा ना बने। तो आगे कुछ भी हो रहा हो लेकिन इस इक्वेशन में थीटा बन गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। क्लियर है, बस 2 पॉइंट याद करने हैं बस आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 है, 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि मतलब ऑर्डर और घात यानी डिग्री ज्ञात करनी है। ये देखिए डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ट्रिपल डैश आ रही है ना, डैश डैश डैश, इसका मतलब समझ लो पहले यहाँ पे। तो ये देखिए बाई है, ठीक है, बाई का मतलब तो बाई रहता है, बाई डैश का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एस। एक डैश का मतलब एक बार अवकलन करना, बाई की डबल डैश आ रहा है तो इसका 2 बार अवकलन करना, यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि 3 डैश आ रहे हैं तो यानी 3 बार अवकलन करना, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू। यदि 4 डैश आ गए 1 2 3 4 तो डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर लेने ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दे दिया उसने, एक्सरसाइज है 9.1, डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन बाई के पास ट्रिपल डैश दे दिया इक्वल टू 0। इसकी कोटि और घात, ठीक है, निकालनी है आपको। मैंने बताया था कोटि का मतलब क्या होता है और घात का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसे लिख लोगे और डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन ट्रिपल आ रही है ना, तो क्या लिखोगे, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू इक्वल टू 0, इतना पुट कर दोगे। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको घात, सबसे पहले कोटि निकालनी है। कोटि का मतलब ऑर्डर, कोटि निकालनी है। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर। बाई का ऑर्डर अधिकतम कितनी बार हुआ है, यानी बाई का अवकलन कितनी बार हुआ है, यहाँ पे तो 3 बार हुआ और यहाँ पे कितनी बार हुआ है 4, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। अब घात यानी डिग्री। डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये डी वाई ओवर डी एक्स या डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू किसी का थीटा ना बने। ये थीटा बन गया यहाँ पे है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये किसी का थीटा ना बने। यदि ये थीटा बन जाए किसी का, तो मैंने ये देखिए सेकंड कंडीशन बताई थी डिग्री की, यदि किसी का थीटा हो जाता है तो नॉट डिफाइन लिख दोगे, यानी परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है हिंदी में लिख दोगे और इंग्लिश में लिख दोगे नॉट डिफाइन। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन है डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है बाई, डैश का मतलब मैंने यहाँ पे बताया था डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5 तो दे रखा, कोई टेंशन नहीं है। डैश का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स लिख लेना था। कोटि निकाल दो, यानी ऑर्डर निकाल दो। अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, 1 बार ही तो हुआ है, इसकी पावर 1 तो 1 हो गई कोटि। ऑर्डर, ठीक है, डिग्री, ये ऑर्डर हो गया। और घात यानी डिग्री। डिग्री का मतलब अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, 1 बार। इसकी पावर कितनी है, ब्रैकेट लगा के बाद देखोगे तो इसकी पावर 1 दिखाई देगी, 1 आपका राइट आंसर होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है डी एस अपॉन डी टी, टी के साथ चल रहा है अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखना है कोटि यानी ऑर्डर। सबसे अधिक बार कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिक बार होता है तो अंदर पावर आती है ना कि बाहर आती है, तो अधिक यहाँ पे तो 1 बार हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो अधिकतम अवकलन जितनी बार होता है उसे ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर कितनी बार दिया है, 2 बार, ठीक है। तो पावर किसकी देखेंगे, पावर भी यानी डिग्री किसकी देखेंगे, घात इसी की देखेंगे, इसकी पावर देखेंगे, पावर कितनी है। इसी में ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ, तो पावर देखने के लिए ब्रैकेट में क्लोज कर लिया करो। कितनी बार पावर आ रही है, 1 को दिखाते नहीं है, 1 होती है, तो इसकी यानी घात कितनी है, घात का मतलब पावर बोल लो, डिग्री बोल लो, ठीक है। तो कितनी है, 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वही निकालनी है सबसे पहले कोटि यानी ऑर्डर। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस कोटि से फर्क पड़ता। कोटि की 2 कंडीशन,
कोटि से कोई फर्क, कोटि यानी ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको घात से फर्क पड़ता है, यानी डिग्री से फर्क पड़ता है। उसकी दो कंडीशन अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ, यहाँ पे तो एक बार हुआ है, यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 2 बार। अवकलन का मतलब अंदर देखते हैं, पावर को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर कितनी बार लगा, 2 बार। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब निकाल देते हैं कोटि, अब कोटि निकाल दी, अब घात यानी डिग्री। मैंने एक चीज बताई थी आपको, यदि dy ओवर dx किसी की थीटा बन गया, कॉस के बाद क्या आता है, थीटा आता है, यदि ये किसी का थीटा बन गया, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, बेशक इसकी पावर ये 2 बार अवकलन हुआ है तो इसके ऑर्डर कितना आ गया, 2। लेकिन dy ओवर dx किसी का थीटा बन गया, कॉस के बाद थीटा आता है, ये किसी का थीटा बन रहा है, तो वहां पे डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस की साइन 3x। तो यहाँ पे हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं है, डी वाई ओवर डी एक्स से मतलब है। तो यहाँ पे कोटि यानी डी वाई ओवर डी एक्स को कितनी बार ऑर्डर दिया गया है, यानी ऑर्डर अधिकतम कितनी बार गया, 2 बार, 2, ठीक है। घात जो ऑर्डर दिया गया ना उसकी पावर कितनी है, अधिकतम ऑर्डर जो दिया गया ना उसकी पावर कितनी है, पावर निकालते हैं ब्रैकेट में बंद करके, पावर यानी घात यानी डिग्री। कितनी इसकी पावर, 1 दिखाते नहीं है, 1 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके राइट आंसर होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखिए, ट्रिपल डैश आ गया ना, इसका मतलब क्या होता है, 3 बार अवकलन करना, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू। इसकी पावर कितनी है, 2, होल पावर 2। इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता है, पावर 3। बाई डैश का मतलब क्या होता है, 1 बार डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स की पावर कितनी है, 4 प्लस बाई की पावर कितनी है, 5 इक्वल टू 0। तो आपको क्या लेना है, कोटि, ठीक है। तो कोटि क्या होगी, कोटि यानी डिग्री, सॉरी ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर यानी बाई को ऑर्डर मैक्सिमम कितनी बार मिला है, यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे 1 बार मिला, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे कितना मिला, 3 बार, तो 3 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री यानी जो अधिकतम अवकलन हुआ है ना उसकी पावर कितनी है, उसी डिग्री बोलते हैं, यानी घात बोलते हैं। घात का मतलब पावर ही होता है। कितनी है, 2 आपका राइट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन, 3 बार इस वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस 2 वाई डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स, 1 बार डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। तो निकाल दो, ऑर्डर क्या हो जाएगा, वाई को कितनी मैक्सिमम ऑर्डर कितनी बार दिया गया है, जिससे डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू कितना हो गया, 3, ठीक है। और इसकी डिग्री निकालनी है, डिग्री का मतलब पावर होता है, मैक्सिमम ऑर्डर दिया गया उसकी पावर कितनी है, पावर ब्रैकेट बंद करके देखते हैं, पावर कितनी है, 1। ये आपका राइट आंसर होगा। 8वां वाई डैश का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई पे कुछ नहीं है इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो आपको कोटि निकालनी है, ऑर्डर मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है इसका, 1 बार। इसकी डिग्री कितनी है, यानी पावर कितनी है, घात कितनी है, 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वाई डबल डैश का मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता है, वाई डैश का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स होता है, 1 बार, ठीक है, होल स्क्वायर इन प्लस 2 वाई इक्वल टू 0। कोटि यानी ऑर्डर, कितनी बार ऑर्डर हुआ, अधिकतम 2 बार। और घात यानी डिग्री कितनी है, अधिकतम जिस ऑर्डर हुआ ना उसकी पावर कितनी है, ब्रैकेट में क्लोज करके देखते हैं, 1। तो 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस पे मत कर देना, 2 गलत हो जाएगा। उसको देखते हैं, डिग्री घात उसे देखते हैं जिसकी अधिकतम अवकलन हुआ है ना उसकी पावर कितनी है बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। तो वाई डबल डैश का मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता है प्लस 2 वाई डैश का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स होता है प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स नहीं आया ना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन नहीं आया, साइन के बाद थीटा आ गया है
यहाँ पे थीटा यानी डिफरेंशिएशन नहीं है, ओनली बाई है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। यदि यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स या डी आई स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, इस तरीके से होता, तो वहाँ पे नॉट डिफाइन लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कोटि यानी ऑर्डर, कोटि कितनी, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ, 2 बार, और डिग्री इसकी यानी पावर, पावर कितनी है, बार ब्रैकेट में बंद करोगे तो 1, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 अवकल समीकरण इतने की घात बताइए। घात बतानी है, घात का मतलब मैंने क्या बताया था, घात का मतलब होता है डिग्री, ठीक है, डिग्री। लेकिन मैंने क्या कहा था, डी वाई ओवर डी एक्स घात बतानी है ना, तो ये देखिए घात की 2 कंडीशन बताई थी मैंने डिग्री की। पहली कंडीशन तो ये है अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ उसकी पावर कितनी है, और सेकंड कंडीशन मैंने बताई थी यदि उसमें साइन, यदि डी वाई ओवर डी एक्स किसी का थीटा बन जाता है तो उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी नॉट डिफाइंड। तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, घात में बस 2 कंडीशन थी यानी डिग्री में, तो ये थीटा बन गया, डी वाई ओवर डी एक्स किसी का थीटा बन गया, किसका साइन थीटा का बन गया, तो यहाँ पे परिभाषित नहीं कर सकते, ऑप्शन डी होगा। अवकल समीकरण 2x² डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि कितनी है। कोटि से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का थीटा बने चाहे नहीं होते, हाथ से फर्क पड़ जाता है, ठीक है। कोटि, कोटि का मतलब ऑर्डर, अधिकतम कितनी बार ऑर्डर चला है वाई का, यानी अधिकतम चला है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार चला है, ठीक है। तो कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, और घात का मतलब क्या होता है, डिग्री, ठीक है। तो ऑर्डर कितनी बार चला, 2 बार चला, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 2 आपका राइट आंसर होगा।